हेलो डियर सिस्टर, वेलकम टू मैथ विजेंद्र कोचिंग सेंटर। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 महिला पर्यवेक्षक एंड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य से हम डेली 55 PYQ देखते हैं डियर सिस्टर। ये पार्ट नंबर 7 का वीडियो है। अगर आप लोग पिछला पार्ट वीडियो नहीं देखें तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। डियर सिस्टर, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी का एग्ज़ाम 28 फरवरी से शुरू होने वाला है। अब आपके परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ाई करिए। नहीं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप सभी लोग देख ही पा रहे हैं, सिलेक्शन लेना मुश्किल है। डियर सिस्टर, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। इस घंटी वाले निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा, तभी आपको आगे के क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैथ्स का क्लास नंबर फर्स्ट मैं अपलोड कर दिया हूँ डियर सिस्टर, उसको ज़रूर देखिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 20 तक अपलोड हो चुका है। उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। डियर सिस्टर, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। हम इससे मोटिवेट होते हैं सिस्टर, आप सभी के लिए इस तरह से क्लास लेके आने में। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के सभी हम 55 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे डियर सिस्टर। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ बिना आंसर देखे हुए। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य है। उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला है, पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना। दूसरा है, देश में कुपोषण का बोझ हटाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न, नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर खाली स्थान से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को कहते हैं। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। अगला प्रश्न, अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है जीएन, अंडा, दूध, मछली। करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएन। अगला प्रश्न, ICMR। अब यहाँ पास डियर सिस्टर आप सभी से मैं ICMR का फुल फॉर्म पूछूंगा, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ICMR 2010 के अनुसार 10 से 15 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं के लिए आयरन की अनुशासित आहार्य अनुमति है 27 मिलीग्राम प्रतिदिन, 20 मिलीग्राम प्रतिदिन, 33 मिलीग्राम प्रतिदिन, 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला प्रश्न, वैक्सीन खाली स्थान हो सकता है। एंटीजेनिक प्रोटीन, छीण बना दिया गया रोगजनक, जीवित छीणीकृत रोगजनक, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन A, D, E और K खाली स्थान है। वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, अघुलनशील विटामिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। इसको कीड़ा से याद करते हैं डियर सिस्टर। देखिए कीड़ा, KEDA, कीड़ा से आप याद कर लीजिए। कीड़ा ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ 2 होते हैं। कौन कौन सा? B और C। ठीक है, B कॉम्प्लेक्स और C। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, स्तनपान करा रही माता में पोषण संबंधित कमियां होने से सामान्यतः क्या होता है? उसके दूध की मात्रा घट जाती है। पोषण और पोषक, सभी पोषक तत्व तो बराबर मात्रा में घट जाते हैं। दुग्ध स्त्राव पूरी तरह से रुक जाता है। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके दूध की मात्रा घट जाती है। अगला प्रश्न, निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है? अंड कोशिका, गर्भस्थ शिशु, युग्मनज, भ्रूण। करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्ब्रियो, भ्रूण। अगला प्रश्न, किस समयावधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप से अधीन होता है? पहली तिमाही, निषेचन, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली तिमाही। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन जल घुलनशील विटामिन विषाक्तता का विशेष रूप से उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता है? विटामिन B6,
थायमीन, विटामिन सी, नियासिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा थायमीन। ओके, अगला प्रश्न, गर्भस्थ शिशु को पोषण के माध्यम से, खाली स्थान के माध्यम से मिलता है एंटीबॉडी, जात विष्ठा, गर्भनाल, प्लेसेंटा, उल्ब तरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भनाल, प्लेसेंटा से गर्भस्थ शिशु को पोषण मिलता है। अगला प्रश्न, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु रेटिनॉल की आहारी अनुमति है 800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, 650 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, 550 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, 700 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। अगला प्रश्न, एक दृश्यात्मक खाद्य मार्गदर्शिका जो व्यक्ति को आहारीय दिशा निर्देशों की अनुशंसाओं को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने में समर्थ बनाती है। खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड कहलाती है, ऊर्जा पिरामिड, प्रोटीन पिरामिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड। अगला प्रश्न, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी बेरी बेरी के सही प्रकार है? शुष्क बेरी बेरी, हृदय बेरी बेरी, क्लेद बेरी बेरी, नवजात बेरी बेरी, वृद्ध बेरी बेरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्ध बेरी बेरी। अगला प्रश्न, 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक से खाली स्थान मिलीग्राम आयोडीन मिलती है 150, 100, 120, 80। करेक्ट आंसर हो जाएगा 150। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, घेंगा, डायबिटीज मेलिटस, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस। अगला प्रश्न, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मल जल का निपटान, रोगाणु मुक्त पेयजल, प्रतिरक्षीकरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डियर सिस्टर, मैं आप सभी को याद दिला देता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन शरीर से क्या करवाते हैं? एंटीबॉडी उत्पन्न करना, और अधिक लाल रक्त कोशिकाएं उत्पन्न करना, मृत जीवाणु उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी उत्पन्न करना। अगला प्रश्न, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि है 1 पाउंड प्रति सप्ताह, 2 पाउंड प्रति सप्ताह, 1 माह में 10 पाउंड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 पाउंड प्रति सप्ताह। अगला प्रश्न, ICMR 2010 के अनुसार 10 से 17 वर्ष के बढ़ते बालकों के लिए कैल्शियम की RDA है 500 मिलीग्राम प्रतिदिन, 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, 800 मिलीग्राम प्रतिदिन, 900 मिलीग्राम प्रतिदिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 800 मिलीग्राम प्रतिदिन। अधिकतर वैक्सीन खाली स्थान मुख द्वारा लिए जाते हैं, इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं, सूंघ कर लिए जाते हैं, भोजन के साथ लिए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है, जिसमें शामिल है ग्रामीण सड़कें, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल, बेहतर आवास, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, NIN 2010 के अनुसार भारतीयों हेतु खाद्य पिरामिड खाली स्थान खाद्य पदार्थ सुझाता दर्शाता है पर्याप्त मात्रा में खाए जाने वाले, संयमित मात्रा में खाए जाने वाले, बहुत ही कम मात्रा में खाए जाने वाले, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, व्यक्तियों को फ्लू वैक्सीन हर वर्ष लगवानी चाहिए क्योंकि? फर्स्ट ऑप्शन है विषाणु वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है, यह इतनी शक्तिशाली होती है कि आपके शरीर में सदैव के लिए नहीं रह सकती, कुछ समय बाद वैक्सीन मृत्यु हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा विषाणु वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। अगला प्रश्न, PEM के दुष्परिणाम अधिकांशतः हैं अनुत्क्रमणीय वृद्धि मंदन,
मरणशीलता के जोखिम में वृद्धि, निम्न संज्ञानात्मक प्रदर्शन, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा योजना खाली स्थान के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित है। गर्भवती माताओं, किशोरियों, वृद्धजनों, नाजुक हालत वाले रोगियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धजनों। अगला प्रश्न, प्रतिरक्षा विकारों में शामिल हैं अति संवेदनशीलता, स्वप्रतिरक्षी, प्रतिरक्षा न्यूनता, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन खाली स्थान भी कहते हैं बुरा कोलेस्ट्रॉल, भद्दा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न, कोई भी एड्स के विरुद्ध प्रतिरक्षित नहीं है। सही, गलत, कह नहीं सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, पोषण स्थिति का आकलन खाली स्थान के उपयोग द्वारा किया जाता है। निर्मितीय मापन, आकलन मार्गदर्शिका, जीवन स्थितियों, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मितीय मापन। अगला प्रश्न, भारत में छोटे बच्चों 6 माह से 5 वर्ष में गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण होता है और यह खाली स्थान का प्रमुख कारण है। मरणशीलता का, खाद्य विषाक्तता का, रक्ताल्पता का, आयोडीन की कमी का। करेक्ट आंसर हो जाएगा मरणशील का। अगला प्रश्न है, वे ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते पर बृहद पोषक तत्वों के नियंत्रण और उपयोग में भूमिकाएं निभाते हैं। वसाएं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन और मिनरल। अगला प्रश्न, दादोरों के सभी चरण खाली स्थान में देखने को मिलते हैं। छोटी चेचक, खसरा, टाइफाइड, चेचक, स्मॉल पॉक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी चेचक, चिकन पॉक्स। अगला प्रश्न, भारतीयों हेतु आहारीय दिशा निर्देश के अनुसार व्यक्ति को संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य समूहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। स्तनपान को हतोत्साहित करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक खाने को बढ़ावा देना चाहिए। उच्च ऊर्जा के स्रोत के रूप में वसाओं के उच्च उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य समूहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गर्भनाल संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान चयापचय की दृष्टि से सक्रिय होती है और परिपक्व हो जाती है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह कई अमीनो अम्लों और हार्मोनों का संश्लेषण करती है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता से गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाती है। उपरोक्त दोनों, यह गर्भस्थ शिशु के विशेष जीवन आधारित तंत्रों का भाग नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न, डियर सिस्टर, मैं आप सभी को फिर से याद दिला देता हूं कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। कुछ लोग अभी लाइक नहीं किए हैं, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, इससे हम मोटिवेट होते हैं आप सभी के लिए इस प्रकार से क्लास लेके आने के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, आयरन की कमी के दुष्परिणामों में शामिल है ऊर्जा, चयापचय पर नकारात्मक प्रभाव, कार्य प्रदर्शन और उत्पादकता में कमी, गर्भावस्था में जोखिम में वृद्धि, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, चेचक के बारे में इनमें से कौन सही है? पपड़ी में विषाणु नहीं मिलते हैं, विषाणु से होती है। गर्भनालीय बाधा पार नहीं करती है। मुर्गी के भ्रूण पर विषाणु संवर्धन किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पपड़ी में विषाणु नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न, नीति निर्माताओं और उद्योगों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनुशंसित आहारी अनुमति को आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है, यह शारीरिक सक्रियता, शारीरिक क्रियात्मक स्थिति, आयु एवं लिंग के अनुसार ऊर्जा एवं अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता, पोषण संबंधित आवश्यकताओं को समझने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। नेक्स्ट,
इससे व्यक्ति और उसके व्यवहार को जानने में मदद मिलती है। यह कुपोषित, मोटापा या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट, उपर्युक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर सिस्टर, यह शारीरिक सक्रियता, शारीरिक क्रियात्मक स्थिति, आयु एवं लिंग के अनुसार ऊर्जा एवं अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता, पोषण संबंधित आवश्यकताओं को समझने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। अगला प्रश्न, अस्थि सुशीरता, ऑस्टियोपोरोसिस एवं अस्थि भंग की रोकथाम के लिए विटामिन डी पोषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाली स्थान पोषण। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला प्रश्न, व्यक्ति के आहार या सूची में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त भोजन को खाली स्थान कहते हैं। अनुपूरण, पूरक, व्यावकलन, उपरोक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुपूरण। अगला प्रश्न, वयस्कों में आयोडीन की कमी खाली स्थान उत्पन्न कर सकती है। घेंगा और उसकी जटिलताएं, हृदय धमनी के रोग, डिसलिपिडीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा घेंगा और उसकी जटिलताएं। अगला प्रश्न, यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत कम हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है और जिससे मस्तिष्क का विकास कम होना संभव है। एपोप्टोसिस, बिपुटिया, कीटोसिस, उपर्युक्त सभी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कीटोसिस। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है। क्षय रोग, जिसे आप टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा, टिटनेस, इन्फ्लुएंजा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न, खसरे के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर शेष सभी सत्य हैं। 10 से 14 दिनों का रोगाध्वान अवधि, कुपोषितों में अधिक गंभीर लक्षणहीन संक्रमण, द्वितीयक आक्रमण दर 30%, करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीयक आक्रमण दर 30%। अगला प्रश्न, जब गर्भवती महिला प्रसव पूर्व परीक्षण करवाती हैं तब चिकित्सक किस संभावित समस्या की तलाश में नहीं होते हैं। कर्णमूलशोथ, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, स्पाइना बाइफिडा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्णमूलशोथ, जिसे आप गलसुआ या मम्स कहते हैं। अगला प्रश्न, मुख्य और सबसे दक्ष प्रो विटामिन ए या कैरोटीनॉइड है। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, क्रिप्टोजैंथीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटा कैरोटीन। डियर सिस्टर, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, ताकि सबको पता चल सके डियर सिस्टर कि क्लास स्टार्ट है और पढ़ना है। बिना पढ़े सिलेक्शन होना नामुमकिन है, मुमकिन नहीं, ये समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके, तो आप लोग ध्यान से पढ़ाई करिए। अगला प्रश्न है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु फोलेट की अनुशंसित आहारी अनुमति है 500 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, 400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, 300 माइक्रोग्राम प्रतिदिन और 350 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। अगला प्रश्न, विद्यालयी आयु वाले अप्रतिरक्षित बच्चे प्रायः वैक्सीन निरोधित रोगों जैसे डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो आदि से सुरक्षित क्यों रहते हैं। क्योंकि उस समय भी उनकी माता से मिले एंटीबॉडी उनकी रक्षा कर रहे होते हैं। क्योंकि इन रोगों को समूल नष्ट किया जा चुका है। नेक्स्ट, क्योंकि अधिकांश बच्चे इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षी होते हैं। अगला, क्योंकि ऐसे रोग केवल अविकसित देशों में मौजूद हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि अधिकांश बच्चे इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षी होते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रसव पूर्व विकास का अभिलक्षण है। यह मानव जीवन काल की सबसे छोटी अवस्था है। यह मानव विकास की बेहद नाजुक अवस्था है। यह वह अवस्था है जिसके दौरान अधिकांश विकास सबसे तेज गति से होता है।
और लास्ट में दिया है उपर्युक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला प्रश्न, इनमें से किसे छोड़कर शेष सभी रोगों के संचरण के साथ वाहक संबंधित है? हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, खसरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा खसरा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के लक्षण प्रोटोजोआ के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर सिस्टर, आप सभी को मैं ट्रिक भी बता चुका हूँ, अभी भी बता दूंगा, ठीक है। पहला है मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। देखिए, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोगों का ट्रिक मैं आप सभी को लिखा देता हूँ। पापा काम पे सोते हैं, काम पे सोते हैं। अब देखिए, प से पायरिया हो जाएगा, ठीक है, पापा, प से पायरिया हो जाएगा, और का से कालाजार हो जाएगा, म से मलेरिया हो जाएगा, पे से पेचिस हो जाएगा, ओके, और सोते से निद्रा रोग हो जाएगा, ठीक। देखिए, अगला प्रश्न है, वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर उसी विषाणु को स्वयं में कभी भी दोबारा प्रवेश नहीं करने देता है। शरीर हमेशा थोड़े से समय के लिए बीमार हो जाता है। शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर का अभ्यस्त हो जाता है, कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। अगला प्रश्न, हमारे देश में रक्ताल्पता, एनीमिया मुख्यतः खाली स्थान के कारण है? कैल्शियम की कमी, आयोडीन की कमी, आयरन की कमी, फास्फोरस की कमी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन की कमी। देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है डियर सिस्टर, पूर्व विद्यालयी आयु के बच्चों में होने वाली एक महत्वपूर्ण पोषण संबंधी समस्या जो विभिन्न स्तर के वृद्धि मंदन उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, ये लास्ट क्वेश्चन है, रोग और बीमारियां प्रायः किस प्रकार के होते हैं? बहुत ही छोटी आयु में वैक्सीन लगवाने से, हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं से, हमारे शरीर में प्रवेश पा जाने वाली एंटीबॉडी से, फोर्थ ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं से। डियर सिस्टर, मैं आपको 55 क्वेश्चन सोल्व करा दिया, दिखा दिया। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ, ओके। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, तभी आपको आगे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं डियर सिस्टर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।